बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहले हुकूमत ने बहुत से महाज खोले हुए थे। 2 दिन पहले जो है वो मंजूर पश्तीन जो है, जो पश्तूनों का लीडर माना जाता है, उसे गिरफ़्तार किया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि उसकी पार्टी पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। अब ये मेरे ख्याल में मेरे कोई मसाइल का हल नहीं है कि पहले आप उनको इतना फ्री हैंड देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं नहीं जी अब बस, और बिला वजह यानी कि मुश्तिल करने वाली बात होती है। अब पीटीआई का आपके सामने सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो है वो पहले इन्होंने बाम अरूज बख्शा और दुनिया का जो है अजीम लीडर, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी दिलवाया कि सादिक और अमीन है। उसके बाद क्या हुआ कि यही सादिक और अमीन जो है ना आज जेल में पड़ा हुआ है, और उसके ऐसे ऐसे सेक्स स्कैंडल और करप्शन के स्कैंडल सामने लाए जा रहे हैं कि बंदे को सुनकर भी शर्म आती है। यानी कि उनकी शादी को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। कल उसके नौकर का बयान सुन के तो बंदा हैरान ही हो जाता है कि ये एलीट क्लास जो है इनके घरों में क्या गंद है। बड़ा दुख भी हुआ। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि 1.5-2 साल बाद इसको कैसे ख्याल आया। जिस तरह मनिका को पुश किया गया, उस खावर मनिका को, और वो रो रो के जनाब बता रहा था। ये इतने बड़े लोग हैं कि अपने इलाके में इनकी दहशत है, कोई पर नहीं मार सकता। और इनकी वीडियो आप देखें खावर मनिका की, बड़ी फायरिंग कर रहा है जनाब, और अपने घर के बारे में क्या कह रहा है। हमें तो सुनकर शर्म आ रही थी, और हमारे माशरे को क्या हो गया ये समझ नहीं आ रही। और उससे बढ़कर हमारे मीडिया को क्या हो गया है, किस किस्म की हरकतें करता है। उसके इंटरव्यू के बाद जब देखा भी काम नहीं बन रहा, उसके नौकर को ले आए, मुंह पे उसने मास्क पहना हुआ, अदालत में पेश हुआ। जज ने जब उससे सवाल किए तो उसका मेरा ख्याल बुरा हाल ही हो गया। और जब इस पर जिरा होगी तो पता नहीं इसका क्या असर होगा। क्यों किया जा रहा है ये समझ नहीं आ रही। यानी कि आप एक शख्स को कुछ अरसा पहले फूल नछावर कर रहे थे, सलूट मार रहे थे, आज उसी शख्स को जो है आप उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें उसकी बीवी को नहीं छोड़ रहे। नैब के केसेस का आप हशर देखें जो नवाज शरीफ के साथ इन्होंने किया। और जब उससे सवाल ये किया गया कि अल्लाह सब कुछ कर रहा है, जब साफ़ी ने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो कुछ नहीं कर रही, तो उस पर रंग उड़ गए। और उनकी जो स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगज़ेब, वो कहने लगी ऐसे सवाल ना करें। यानी कि वही एक मेंटालिटी कि हमें सवाल लिख कर दिए जाएं, सहाफ़ी जुर्रत ना करे। हालांकि जिस सहाफ़ी ने सवाल किया है उसके बारे में कहते हैं कि वो उसका ख़ास झुकाव जो है ना वो नून लीग की तरफ होता है हमेशा से। बहरहाल ये मौके की बात होती है, लेकिन मसला ये है कि हम इस निज़ाम को, इस मुल्क को किस तरह चला रहे हैं। अब आप देखें मंजूर पश्तीन जलसे कर रहा है बलूचिस्तान में, KPK में हज़ारों लाखों लोग उसके जनाब खुली आज़ादी है उसको। 100 बंदे लेके वो 100 गाड़ियों पे जा रहा है। अचानक क्या हुआ? सवाल ये है कि वो आज जेल में पड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, ये सारे प्रो अफगान हैं। अफ़गानिस्तान के जो है ना ये हमदर्द ज़्यादा हैं और पाकिस्तान के हमदर्द कम हैं। ये इन पर इल्ज़ाम है नाक़दीन जो लगाते हैं, शायद ठीक भी हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? वो इस तरह के ग्रुप कैसे बनने देती हैं? फिर वो जब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो फिर यही हुकूमतें रो रही होती हैं और इनकी चीखें होती हैं। और फिर उस आड़ में लाखों नहीं हज़ारों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और मुख्तलिफ फिर ऑपरेशन शुरू करने पड़ते हैं। गज़ब पता नहीं क्या क्या ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो एक मेरा ख्याल है कि एक जो भी नई हुकूमत आए इस मुल्क में,
वो एक यूनिक जो है ना, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना दे कि कोई पार्टी, कोई जो है मजहबी तंजीम हुकूमत की इजाज़त के बगैर ना जिहाद करेगी, ना जिहाद का ऐलान करेगी। अब आप देख लें, इसराइल का जो गज़ा पर जुल्म है, तबाही है, वो कहाँ है, क्या हो रहा है? मुसलमान मुल्क बिल्कुल उसके करीब करीब बैठे हुए हैं। अरब मुल्क जो है, उनको शर्म नहीं आती, कल को क्या वो जवाब देंगे अल्लाह के रसूल? ये मोहम्मद बिन कासिम कहाँ हैं? लोग पूछते हैं, क्या वो अफसाने किरदार थे, या अब हमारा ईमान बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि मोहम्मद बिन कासिम पैदा होने बंद हो गए हैं, या फिर हम जो है ना वो निचले दर्जे के मुसलमान बन चुके हैं? बहरहाल, जो जिहाद होता था अफ़गानिस्तान में प्रो अमेरिका, अभी वो नहीं है। और इस पे बड़ा दुख होता है कि हम जिहाद में भी मिलावट करते हैं, हम सियासत में भी मिलावट करते हैं, हम जमहूरियत में भी मिलावट करते हैं, और ये मिलावट जो है 70 साल से जारी है और ये जारी रहेगी। क्यों? हमारे ईमान बड़े कमज़ोर हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो नवाज शरीफ की तरह इंसाफ मांग रहे हैं। वो भी आखिरी वक्त तक कहते हैं जी अल्लाह ने बड़ा करम किया। अब जब हवा फिरेगी तो फिर एक दिन इमरान खान भी यही कह रहा होगा, अगर ज़िंदा बच गया तो, कि अल्लाह ने बड़ा करम किया। यहाँ करम दोनों तरफ से होता है, कोई देर से होता है, कोई जल्दी होता है। बहरहाल, मुल्क के लिए अभी तक हालात अच्छे नहीं आ रहे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।